हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। इस वीडियो में रीडिंग है कैप्रिकॉर्न की जनवरी 2023 के लिए। हमारे पास तीन मेन कार्ड्स हैं, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये है मेन एनर्जी जनवरी की। सबसे पहले 10 ऑफ कप्स की बात करते हैं। वाटर एलिमेंट है, नंबर 10 है और बहुत सारी इमोशनल हैप्पीनेस को शो करता है। फिर ये प्रॉपर्टी को भी और फैमिली के साथ बड़ा प्लेयर टाइम स्पेंड करने को शो करता है। बिजनेस में ग्रोथ है और जिसे कहते हैं ना ज़हनी सुकून, और उसके साथ साथ हैप्पीनेस इंजॉय करना और गैदरिंग्स को, बिज़नेस बेहतर नई पार्टनरशिप्स को शो करता है। और ग्रुप ट्रिप्स हो गए, मिल के प्रोजेक्ट्स के ऑफिसेज में, वर्क प्लेसेस पे, या पार्टनरशिप्स के साथ काम करना, या ग्रुप्स के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, जहाँ पे आपको नई टीम्स, नए लोगों से मिलना पड़ सकता है। और ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनके साथ शायद आपका ऑफिसेज में, वर्क प्लेसेस में इश्यूज हों, डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन लोग आपके साथ पॉजिटिवली अपने इश्यूज को साइड पे रख के काम कर रहे हैं। यानी एक बड़े मज़ेदार प्लेयर वाली खुशी वाली इन्वायरमेंट में। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी शो होता है कि आपको ना उन प्रोजेक्ट्स, उन एफर्ट्स का रिवॉर्ड भी है। आप जो चीज़ें डिज़र्व करते हैं अपनी वर्क प्लेस पे, ओवरऑल लाइफ में, उन चीज़ों को हासिल करने के हवाले से सेलिब्रेशन का कार्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेलिब्रेशन में बाज़ वेडिंग्स और इवेंट्स की सेलिब्रेशन भी आ जाती है। फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स है अगली एनर्जी, फायर एलिमेंट है, जो कि कम्युनिकेशन को, ट्रैवलिंग को शो करता है और आपकी डिज़ायर्स को भी। ये शो करता है कि आपने बड़ी स्ट्रगल की है अपनी पोजीशन पे पहुंचने के लिए, कि अपने कैरियर पे, अपने फाइनेंसिस को बेहतर करने के लिए, अपने स्टेटस के लिए। और लेकिन इस ये चीज़ यहाँ शो करती है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हों, थका हुआ फील करते हों, रेस्टलेस, परेशान। उसकी रीज़न ये है कि आपने अच्छा खासा एफ़र्ट किया और आप में से बहुत सारे लोगों को अपने ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स पे जो एक पोजीशन आपने बिल्ड की होती है, जो अपने अपना एक पोर्टफोलियो फाइनेंशली भी, कैरियर वाइज, विद इन अ फैमिली, एक पर्सोना होता है आपका। यानी अपनी शख्सियत, अपनी वो जो एफर्ट्स हैं, उनको ज़ाया होने का कहीं ना कहीं ख़तरा भी जैसे होता है कुछ लोगों को। तो लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बट ये शो हो रहा होता है, एक खौफ होना, इनसिक्योरिटी होना। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये है कि कुछ लोगों को ना आप में से रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म का कुछ फियर भी होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो। तो अप्रिसिएशन है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ आ जाते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट है, बिलोंगिंग्स और आपकी मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को, कैरियर, फाइनेंसेस को, प्रॉपर्टी मैटर्स और इन चीज़ों को है। और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, इवन लव रिलेशनशिप्स में भी न्यू अप्रोच को, एक अच्छे माइंडसेट को शो करता है। आपका जितना हार्ड वर्क है उसका रिज़ल्ट अच्छा आना, आपके पार्टनर्स के साथ अच्छा ट्रस्ट वाला रिलेशन बनना, चाहे वो ऑफिशियली पार्टनर्स हों, बिज़नेस के आपके लाइफ पार्टनर्स हों। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्ड है जो अच्छे रिलेशनशिप और अच्छी पार्टनरशिप्स को शो करता है। तो आप ओवरऑल एनर्जी देखें, सेलिब्रेशन है, पार्टनरशिप है, प्रोजेक्ट्स पे कलेक्टिव काम करना है। हो सकता है उन प्रोजेक्ट्स में कलेक्टिव काम करने की वजह से, या ग्रुप्स की वजह से, या कुछ लोगों की वजह से आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स पे यहाँ कुछ फियर्स हों, लेकिन ऐसे इसमें परेशानी वाली बात नहीं। रिज़ल्ट की आउटकम अच्छी है। हाँ, कैरियर फाइनेंसिस पे आ जाते हैं। सबसे पहले डेथ एंड रिबर्थ है, 4 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। डेथ एंड रिबर्थ कैप्रिकॉन है, नंबर 13, एलिमेंट वाटर है। और डेथ एंड रिबर्थ स्कॉर्पियो का कार्ड है, यानी ये प्लैनेट स्कॉर्पियो को शो करता है, जो एस्ट्रोलॉजिकली साइंस स्कॉर्पियो होता है। तो ये शो करता है ट्रांसफॉर्मेशन को और एक चेंज को। एक ही वक्त पे बहुत सारी चीज़ें अगर एंड हो रही हैं तो शुरू हो रही हैं। जैसे एक जॉब आप छोड़ रहे हैं, दूसरी स्टार्ट करें। कोई एक बिज़नेस में अगर फ़र्ज़ करें लॉस हो रहा हो, तो हो सकता है दूसरी किसी जगह से इन्वेस्टमेंट आ जाए। एक जगह कहीं पैसे का नुकसान हुआ है, दूसरी जगह से अचानक से कहीं से आपको कहीं किसी को दिया हुआ पैसा उधार था वापस आ जाए। तो ज़्यादा बिज़नेस पार्टनरशिप्स में भी होता है, अगर एक जगह किसी ने आपके साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर नहीं किया, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ, तो दूसरी जगह कोई और आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दे। कहीं जॉब किसी की चली गई है, तो दूसरी जगह कोई नई स्किल, नया टैलेंट, या कोई नया फ्रीलांसिंग का जैसे किसी ने कुछ शुरू कर लिया,
तो ये ना इसमें न्यू वेज ऑफ फाइनेंसिस आ जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नए तरीके हैं इनकम के, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे आके जैसे स्टोर्स बना लेते हैं ऑनलाइन, लोग यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, राइटिंग का काम फ्रीलांसिंग पे लोग करते हैं, यानी कुकिंग के शोज़, कुछ भी जो भी आप लोग कर सकते हैं अदर देन रूटीन 9 to 5 जॉब्स। फिर ये होता है सडन शॉकिंग सिचुएशंस, वर्क प्लेस पे झगड़ा, कैरियर फाइनेंसिस का, पैसे का उतार चढ़ाव। और आपको क्या करना है यहाँ पे, पेशेंस है। और जो कुछ आपको सर्व नहीं कर रहा, चाहे वो जॉब है, रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं मिल रही, एप्रिसिएशन नहीं है, डिग्रेड किया जा रहा है, या ऐसी पार्टनरशिप्स हैं, और अगर आपको लगता है कि आप खुद अपने दम पे कर सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, आप डिटर्मिन्ड हैं, तो आपको कर लेनी चाहिए। या आपको कोई एक से कोई अच्छा बेहतर ग्रुप पार्टनरशिप है, तो 10 of Cups तो पहले ही शो करता है कि पार्टनरशिप्स और ग्रुप्स में काम करना। तो यहाँ पे नए वेज जो हैं वो भी आपको ग्रुप्स न्यू से मिलवा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि जॉब स्विच की वजह से अच्छे ग्रुप्स में आप जा सकते हैं, या करंट जॉब में पोजीशन चेंज हो सकती है, चेंज इन सिचुएशन है। तो डेथ एंड रिबर्थ कोई बुरा कार्ड नहीं, बल्कि ये होता है कि एक साइकिल एंड हो रहा है तो दूसरा साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपका। फिर आ जाता है 4 of Cups। 4 of Cups ये हो सकता है कि आप करंट सिचुएशन से रेस्टलेस हो चुके हो, बोरिंग लग रही होंगी चीज़ें अभी आपको ना। फिर आप में से कुछ लोगों को ना जिसे कहते हैं ना, वो सिचुएशन, आप कोई ऑफर्स हो सकता है इग्नोर कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो इनसिक्योरिटी की वजह से। यानी आपके साथ कोई माजी में अगर फ़र्ज़ करें पार्टनर्स के साथ झगड़ा, कैरियर में इश्यूज़ थे, अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, फ्रीलांसिंग पे काम किया, इन्वेस्टमेंट्स के इशू थे, प्रॉपर्टी के मसाइल थे, तो वो जो एक इंसान का एक माइंडसेट बन जाता है ना कि यार हर जगह से तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो ट्रस्ट करें किस पे, कौन सी जॉब करें, कहाँ करें, किसके साथ पार्टनरशिप करें, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। यहाँ ये 4 of Cups ये शो करता है कि वो जो रिजेक्शन आप कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं शायद कुछ अच्छी ऑफ़र्स को भी, यहाँ आपको ये शो होता है कि रिस्क लेना बनता है। आपको थोड़ा सा ना कैरियर अगर स्विच करने की ज़रूरत पड़ी है तो कर लें। अगर सिचुएशन टफ़ है, कहीं पे आपको टॉर्चर किया जा रहा है ऑफिसेज में, वर्क प्लेस पे, और आपको स्विच करना है तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल सिचुएशन स्टक लगती है, आप मेंटली काफ़ी अपने आप को फंसा हुआ फील करेंगे, इमोशनली ड्रेन जिसे कहते हैं ना, काफ़ी थका हुआ, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई। तो मूवमेंट कोई नहीं है, एक ही जगह स्टक है, कुछ स्टेप फॉरवर्ड कुछ हो नहीं रहा, कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही, कैरियर की, पैसे की फ़्लो नहीं बन रहा। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम एक स्टक एनर्जी के अंदर हैं। उसके साथ ही किंग ऑफ सॉर्ड्स है, जो एलिमेंट सूट ऑफ एयर का एलिमेंट एयर है। तो ये भी शो करता है एक ऐसे लॉजिकल पर्सन को जो कि नए आइडियाज़ के लिए ओपन है, और इनिशिएटिव लेने का टाइम है। यानी अब आप उतनी अपनी उस स्टेट से बाहर निकलिए जो आपको, जो मैंने डेथ डेथ रिबर्थ भी यही शो करता है, और 4 of Cups के जिस भी स्टेट पे हैं और वो नहीं सर्व कर रही, तो प्लीज़ उसको छोड़िए और उससे निकल आएँ, और डिसीजन लें बेटरमेंट की तरफ, अपने बेटर फ्यूचर की तरफ। और जो आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, आप उनको ना अपने माइंड से निकाल के, क्योंकि एयर साइन है इस कार्ड का, तो वो माइंड में है आपके, बट एयर डिसीजन को भी शो करता है, डिसीजन की ज़रूरत है और आपको डिसीजन यहाँ ले लेना चाहिए। पावरफुल कैरियर है आगे, रिज़ल्ट में अच्छा ऑप्शन है, बस थोड़ा सा वाइजली आपने सोचना है, क्योंकि ये इंटेलेक्ट को डिसीजन को शो करता है, सिर्फ डिसीजन नहीं, पॉजिटिव डिसीजन के लिए थोड़ा सा रिसर्च वर्क। तो ये बड़ा पॉजिटिव आउटकम है इसका। फिर आ जाते हैं लव रिलेशनशिप्स पे। कैरियर तो ये हो गया कि पॉजिटिव आउटकम है, आपको रिस्क ले लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें। इंडिविजुअली या ग्रुप्स के साथ स्विच करना चाहते हैं न्यू प्लेसेस पे, न्यू वर्क्स पे, तो ज़रूर करें। ख़ुद से फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, तो ज़रूर इनिशिएटिव लें। ये आपको कैरियर फाइनेंसेस में इनिशिएटिव की वजह से इंप्रूवमेंट आएगी, वरना एनर्जी स्टक है। लव एंड रिलेशनशिप्स में सबसे पहले द सन है, प्लैनेट ही सन है, फायर एलिमेंट है, और नंबर बनता है 19। ये शो करता है जी सक्सेस को, अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप को, और लाइफ का ओवरऑल हर एस्पेक्ट आपका इम्प्रूव होता नज़र आ रहा है, स्पेशली लव रिलेशनशिप लाइफ जो है ना आपकी। और अगर तो कोई झगड़ा था, लड़ाई थी, आप बीमार थे, ओवरऑल ये भी है इसमें। और इसके साथ अगर रिलेशनशिप ख़राब था, डिस्टरबेंस थी, झगड़ा था, तो वो रिकवरी होती नज़र आती है, दोबारा से सुलह होती नज़र आती है आपके पार्टनर्स के साथ, और रिलेशनशिप बेहतरीन लेवल पे ग्रो करता नज़र आता है। यहाँ पे इंगेजमेंट्स, कमिटमेंट्स, सोलमेट एनर्जी है।
तो बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, इंगेजमेंट्स हैं तो मैरिजेस, और जहाँ पे बिल्कुल कोई चीज़ नहीं बट इंगेजमेंट्स करना चाहते हैं तो उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी इंगेजमेंट्स के लिए, अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। वो एक अच्छी सिचुएशन है क्योंकि आगे है थ्री ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, अबंडेंस इसको बोलते हैं, पार्टीज़ हैं, रीयूनियन है। तो जिन लोगों के अगर कहीं रिलेशनशिप में मसला था, वही एनर्जी ऊपर जो शो हो रही थी कि अगर कोई मसला है, कोई डिस्टर्बेंस है, तो वो रीयूनियन होती नज़र आ रही है। आप लोगों की मुलाकात दोबारा हो सकती है किसी पार्टी पे, गैदरिंग पे, क्रिएटिविटी नज़र आती है। और लव रिलेशनशिप की बहुत अच्छी ग्रोथ है थ्री ऑफ कप्स पे। अनमैरिड लोगों के लिए जो है ना बेहतर रिलेशनशिप्स नज़र आ रहे हैं, और जो कपल्स ऑलरेडी हैं, मैरिड लोग हैं, उनके लिए रिलेशनशिप अच्छा ग्रो करता नज़र आ रहा है। और बास्केट थ्री ऑफ कप्स मैरिड लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ वाली गुड न्यूज़ को भी शो करता है। तो बहुत सारे कैप्रिकॉन्स जो मैरिड हैं उनके लिए ये भी इंशाल्लाह एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। और गुड न्यूज़ के साथ सेलिब्रेशन, इवन उनके लिए भी जो लोग एक पॉजिटिव सोच रखते हैं अपने रिलेशनशिप को आगे लेके चलने के लिए। और फिर नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ एलिमेंट है, नंबर नाइन है, एकम्प्लिशमेंट है, आप अचीव कर सकते हैं, सेफ्टी है, एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर भी नज़र आता है, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है, और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं पार्टनर के साथ। और घर की तरफ, घर की डेकोरेशन की तरफ आपका फोकस हो सकता है। इश्यूज जो थे आपके कुछ भी लव रिलेशनशिप में, उनको हो सकता है ओपनली आप डिस्कस कर रहे हों। रिलेशनशिप में बेहतरी है, जेनरस भी हैं, बैलेंस नज़र आता है, और रिवॉर्ड भी नज़र आता है एफर्ट का। तो लव रिलेशनशिप में तो द सन, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ है। आप सिंपल रिलेशनशिप, बस आपका ट्रस्ट वर्दी आप दो लोग हैं तो वो इंगेजमेंट की तरफ भी जा सकता है, बट सिंसियरिटी ज़रूरी है। जो लोग सिंसियर हैं, एंगेज्ड हैं, मैरिज की तरफ जा सकता है। जो कैप्रिकॉर्न बिल्कुल सिंगल हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छे ऑफर्स और बहुत अच्छे सिचुएशंस बन सकते हैं मैरिजेस के लिए। तो इस एरिया में तो वरी वाली चीज़ नहीं। अब हेल्थ और जो आउटकम्स वाली चीज़ें होती हैं, हेल्थ सेक्टर और आउटकम अब जो आ जाती है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स अर्थ सूट का एयर एलिमेंट कार्ड है, यानी सूट ऑफ अर्थ, पेंटिकल्स अर्थ है, अर्थ सूट है। किंग जो है वो इट्सल्फ एयर एनर्जी है। तो सक्सेस नज़र आती है, कंफर्ट नज़र आता है, प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट है। वही एनर्जी सन वाली यहाँ भी है। इश्यूज रिजॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, वो कहीं ना कहीं आपकी जो सी है ना, उसमें कुछ इश्यूज हैं, वो हम आगे द नाइन ऑफ सॉर्ड में बात करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली उनको आपने थोड़ा सा फोकस करना है। प्रैक्टिकल सपोर्ट भी है, रिलेशनशिप्स तो सेटल होते हुए नज़र आते हैं, उसकी एनर्जी अच्छी है। कुछ लोगों की डिस्टर्बेंस हो सकती है, वो कहाँ के, जहाँ नंबर नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नंबर नाइन एयर एलिमेंट है। कुछ लोगों को स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं। अगेन थिंकिंग है, एयर एलिमेंट है, तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, पैनिक किसी वजह से हो सकते हैं सिचुएशन को लेके, जिनकी लव लाइफ बेहतर नहीं थी, या स्पेशली कैरियर के इश्यूज, प्रॉपर्टी के, फाइनेंसिस के, क्योंकि आपके हैं कुछ चेंजिंग, सडन चेंजेस हो सकता है। इवन रिलेशनशिप्स में शायद आ रही हो लोगों की, लेकिन वो एनर्जी ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव है। इसलिए जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स पे आपको हेल्थ पे ज़रा ज़्यादा फोकस रहे, और मेंटल हेल्थ पे अल्टीमेटली। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको ना वो जिसे कहते हैं ना, थ्री ऑफ पेंटिकल्स शो करता है जहाँ विनिंग स्पीच दे रहे होते हैं, यानी सक्सेस, सेलिब्रेशन, हार्डशिप का जो एंड होता है, उसके बाद हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलना, और आपका टैलेंट सबके साथ शेयर होना, वही ग्रुप्स वाली बात, टीम्स वाली बात। तो आपको अगर कोई जॉब चली गई है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तो आपको थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है। यानी अब आपको अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करें, चीज़ें आपकी साइकिल आपका बेहतरी की तरफ आ रहा है, तो आप बल्कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी अगर अपना फोकस करें, अनस्टॉपेबल एनर्जी है। तो अल्टीमेटली टेन ऑफ कप्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ पेंटिकल्स की लाइट में एट द एंड हर चीज़ ने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। सिर्फ आपने अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी और ऐसी चीज़ों से, ओवर थिंकिंग से बचाना है। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, और आउटकम थ्री ऑफ पेंटिकल्स थे तो सक्सेस और क्रिएटिविटी और कंफर्ट है। तो ये थी जी ओवरऑल रीडिंग कैप्रिकॉर्न की जनवरी 2023 के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड,
और थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।